हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं सितंबर की रीडिंग। ओके, सितंबर मंथ कैसा रहेगा आपके लिए, जनरल लाइफ के लिए और आपकी लव रीडिंग। ठीक है, ये कंबाइंड रीडिंग है। ओके, पहले हम देखेंगे आपकी जनरल लाइफ, फिर हम देखेंगे आपकी लव लाइफ। ओके, ये मंथली रीडिंग है। वीकली रीडिंग भी आपको ज़रूर पोस्ट करूँगी मैं बहुत जल्दी। ओके, साप्ताहिक राशिफल की रीडिंग्स भी और लव रीडिंग्स भी। ठीक है, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो काफ़ी समय से मैं एक्टिव नहीं थी, बट नाउ I will not be inactive anymore and I will be coming up with your weekly readings regularly. Okay, तो अगर पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पे, प्लीज़ डू दी ऑनर्स ऑफ सब्सक्राइबिंग द चैनल। इस चैनल पर हम जोडियक रीडिंग्स करते हैं, पिका कार्ड रीडिंग्स भी करते हैं। आई ऑल्सो ऑफर पर्सनल रीडिंग, अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जानकारी मिल जाएगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सेजिटेरियस, लेट्स सी व्हाट इज़ द चैलेंज ऑफ द मंथ। ओके, आपके लिए क्या चैलेंज है सबसे बड़ा। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली लव रीडिंग पे जंप करना चाहते हैं तो यू कैन फॉरवर्ड द रीडिंग एज यू विश। ओके, बट आई सजेस्ट यू टू वॉच जनरल रीडिंग्स ऑल्सो। ओके, व्हाट इज द चैलेंज ऑफ द मंथ? वी हैव ह्यूमर। ओके, आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। ओके, तो स्पिरिट इज टेलिंग यू कि आप चीज़ों को थोड़ा सा हल्के में लें। ठीक है, सितंबर में मे भी काफ़ी लेटली ऐसा समय रह सकता है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को हैवी ले रहे हैं, स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, तो अब समय है कि थोड़ा सा आप चीज़ों को थोड़ा सा लाइटली भी लें। ओके, ह्यूमर इज़ ऑल्सो अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ योर लाइफ। ओके, एंड ह्यूमर मेक्स यू वेरी लाइट हार्टेड। ऑल्सो आपकी वाइब्रेशन बहुत अच्छे से, जब भी आप लाफ्टर, एक जोक ही काफ़ी होता है आपका पूरा दिन को अच्छा बनाने के लिए। तो ह्यूमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमर लाइक कहते हैं ना, किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है तो आप उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं क्योंकि आप उसके साथ खुश फील करते हैं, तो वो आप खुद भी हो सकते हैं अपने लिए। ओके, एंड देन वी हैव एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। ओके, कुछ गिफ्ट्स मिल सकते हैं आपको, कुछ गिफ्ट्स दे सकते हैं, एंड अगेन आप अपनी स्माइल का गिफ्ट दे सकते हैं लोगों को। बी ह्यूमरस, बी फनी, बी लविंग लाइफ, इन लविंग मैनर में रहें, आप लाइफ को एंजॉय करें। आपके लिए जो समय है सितंबर में, भी आपको स्पिरिट कह रहे हैं कि लाइटर साइड पे ध्यान दीजिए। ओके, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से भी चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट कई बार सही नहीं भी होती, चाहे कितनी इम्पॉर्टेंट हो, आप कितनी टेंशन ले लें चीज़ें सही नहीं होती। ठीक है, तो लाइट मूड में रहिए, हैप्पी रहिए, हैप्पीनेस पे फोकस कीजिए। हैप्पीनेस इज़ नॉट द डेस्टिनेशन, हैप्पीनेस इज़ द वे टू हैप्पीनेस। ओके, इज़ नॉट डेस्टिनेशन, इट इज़ द वे। ओके, एंड देन वी हैव ईगल, स्ट्रेंथ। ओके, चीज़ों को एक हायर पर्सपेक्टिव से देखिए, सिर्फ अपनी संकुचित सोच मत रखिए कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसी ही चीज़ें हैं, और लोगों के पर्सपेक्टिव को भी ध्यान रखिए। ठीक है, और स्ट्रेंथ में रहिए, अपनी स्ट्रेंथ में रहिए, बड़ा सोचिए, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सोचिए। एंड आई थिंक आप ये ब्यूटीफुल गिफ्ट और लोगों को भी देना चाहेंगे, जहाँ पे आप दूसरे लोगों को भी समझ रहे हैं और वो आपको समझ रहे हैं। ओके, जब आप दूसरों को समझते हैं, दूसरे भी आपको कहीं ना कहीं समझते हैं, बिकॉज दिस इज़ वट वर्ल्ड इज़ अ मिरर। ओके, तो वही चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं जो हम कर रहे होते हैं एक्चुअली में। ये हम चाहे अभी एक्सेप्ट करें ऑन इनिशियल स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी या फिर लेटर ऑन, बट हम ये देख पाते हैं कि जैसा हमारा खुद का नेचर है, जैसा हमारा खुद का बिहेवियर है, वैसे ही लोग आगे हमें मिलते हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, एज पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड एज पर स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। ओके, लेट्स सी व्हाट डज टैरो से फॉर यू। ओके, वी हैव मैजिशियन। ओके, अगेन आपके लिए लाइट हार्टेडनेस या स्ट्रेंथ का कार्ड इसीलिए आ रहा है कि आप जो है मैजिशियन एनर्जी में दिख रहे हैं। आप अगर अच्छे मूड में रह रहे हैं, आप अपनी वाइब्रेशंस को चेकआउट कर रहे हैं, तो थिंग्स विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कम इन टू फ्रूवेशन। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा अगेन स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, आप रेस्टिंग मोड पे हैं, आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, या फिर आप जस्ट एक चिल मार रहे हैं सितंबर में, ज़्यादा चीज़ों पर हार्शली नहीं दे रहे हैं और हार्शली नहीं ले रहे हैं चीज़ों को, और इसीलिए भी चीज़ें आपके लिए सरल हो रही हैं। एंड दिस इज़ व्हाट वी नीड टू डू। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर स्पिरिचुअलिटी में देखिए आपको यही कहा जाता है कि अच्छी वाइब्स में रहना ज़्यादा ज़रूरी है। आपका इनर वर्ल्ड ही आपके आउटर वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करता है, तो अगर आपके इनर वर्ल्ड में पीस है तो वो आउटर वर्ल्ड में भी रिफ्लेक्ट होगा। ओके, देन वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ चॉइसेस आ सकती हैं आपके लिए जिनको माइट भी आप थोड़ा सा सोचें, विचारें। ठीक है, समय लें अपना, और जो
मे बी आपकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ को टेस्ट करें. ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. तो चॉइसेस को आप तभी पिक कर पाएंगे जब आप रेडी होंगे. तो मे बी आप एक ब्रेक ले रहे हैं सिचुएशन से और अच्छी चॉइसेस की तरफ आप अच्छे डिसीजंस ले पाएँ, इसीलिए मे बी ये ब्रेक ज़रूरी भी है. ओके, लेट्स सी फ्रॉम लेनरमैन व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन सितंबर. वी हैव कंपस. ओके, चीज़ों के लिए एक बेहतर दिशा अगेन आप लेंगे, उसके लिए आप रेस्ट कर रहे हैं. एंड अगेन आई एम सीइंग कि ये किसी के लिए ट्रैवल भी हो सकता है. आप में भी थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं अपनी सोच में भी, चीज़ों के प्रति अपनी सोच में भी. अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आप इतना में भी ग्रो कर चुके हैं कि आप देख पा रहे हैं कि चीज़ों को सिर्फ करने से नहीं होती हैं, चीज़ों को बिलीव करने से भी चीज़ें होती हैं. ओके, एक चीज़ों को थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया जाए, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचा ना जाए तो भी चीज़ें आराम से हो जाती हैं. अगर आप वाटर को सेटल होने दें तो वाटर बिकम्स क्लियरर. तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है. विद द माइस कार्ड आई सी कि आपको थोड़ा अपने छोटे मोटे खर्चों पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए. मे बी आप ड्रेन आउट हो रहे हैं उनकी वजह से. ठीक है. एंड लिलीज आर शोइंग कि आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप. एक अच्छा समय, कोई गिफ्ट आपको मिल सकते हैं. लाइक एक लाइट हार्टेड समय और एक अच्छा समय मुझे सितंबर में आपके लिए नज़र आ रहा है. ओके, लेट्स सी फ्रॉम टी लीफ बट एज यू कैन एक्सपेक्ट. ओके, वी हैव बास्केट, रिकॉग्निशन, रिवार्ड और मेरिट. ओके, आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है. पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग हाउ मच हार्ड वर्क यू आर पुटिंग और जस्ट योर वैल्यू इन देयर लाइफ. ओके, आपकी क्या वैल्यू है उनकी लाइफ में. लोगों को मतलब एक दिख रहा है आप क्या करते हैं उनके लिए. ओके, मे बी करियर में, मे बी रिलेशनशिप्स में. हियर वी हैव लैडर. ओके, क्लाइंबिंग टूवर्ड सक्सेस. So yes, I think with the magician energy and ladder, this is assured कि आप कुछ ना कुछ बेहतर ही कर रहे हैं अपने करियर में या फिर अपनी सक्सेस के पाथ पर आप सही दिशा में जा रहे हैं. ओके, then we have fox, shrewdness and resourcefulness especially in business. Yes, you are spending too much time. Okay, बहुत समय आप अपना इम्प्रूवमेंट में, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में और अपने बिजनेस वगैरह में या फिर अपने काम में दे रहे हैं. एंड इट विल बी शोइंग वेरी मच पॉजिटिव रिजल्ट्स विद बास्केट एंड लिली कार्ड्स ओवर हियर. ओके, लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम डिवाइन एंड वी विल सी योर लव रीडिंग. वी हैव डिटैचमेंट. येस, दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग कि आप जब ह्यूमरस होते हैं, आप प्लेफुल एनर्जी में होते हैं, जॉयफुल एनर्जी में होते हैं, तो एक्चुअली में आप क्या कर रहे होते हैं. एक्चुअली में आप आउटकम के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं. यू आर बीइंग इन द मोमेंट विच विल इवेंचुअली ब्रिंग द थिंग्स यू आर सीकिंग फॉर. ओके, क्योंकि आप वो स्पेस दे रहे हैं अपनी मैनिफेस्टेशंस को. Okay, with detachment you finally feel whole inside with or without the desire, without the fulfillment of a particular desire. आपकी कोई चीज़, कोई इच्छा पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, बट आप उससे डिटैच हैं, तब आप पूरा महसूस करते हैं. ठीक है, आप होल महसूस करते हैं. आयरोनिकली दैट्स ऑफन व्हेन इट इज़ फुलफिल्ड. और तभी वो विश पूरी होती है जब आप उसके बिना भी पूरे हैं. ठीक है, जब आप उसके बिना भी वैसे ही जी रहे हैं, जब आप उसके साथ में वो चीज़ होती तब आप जी रहे होते. एक्ट as if and also making peace with or without it. Okay, so that is what bringing those things for you. With the lily card and basket, I'm seeing good things coming towards you, and magician and ladder card is showing कि you are making upgrades, you are moving ahead. जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उसमें आप आगे ही बढ़ रहे हैं in September. Okay, so this was the general reading. Let's see messages for your love life now. Sagittarius, let's see what are the love messages for you. अपकमिंग सितंबर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके, याद रखिए जनरल रीडिंग है तो इट मे और मे नॉट रेजोनेट. ओके, तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहे हैं आप उन्हें लीजिए और बाकियों को जाने दीजिए. ओके, वी हैव पेज ऑफ सॉर्ड्स. ओके, आई फील आपको कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है इस पर्सन से.
जिस पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई न्यूज़ मिल सकती है. दिस पर्सन इज स्पाइंग ऑन यू. ओके, वी हैव 2 ऑफ कप्स. ओके, दिस पर्सन इज लाइक लिटरली into their head about expressing their feeling. ये आप पर्सन अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं. हो सकता है आप लोग एक सोलमेट कनेक्शन में हैं और आपने काफ़ी एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअल जर्नी को एक्सपीरियंस भी किया है. ठीक है, आपके ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं. हो सकता है इनकी एज आपसे कम हो. आप लोगों के बीच में अपोजिट अट्रैक्ट्स वाला सिस्टम भी हो सकता है कि आप एक पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड है, एक पर्सन इंट्रोवर्टेड है. इस तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं आप लोगों के बीच में. ओके, वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. ओके, आई फील यहाँ पे कुछ ना कुछ बाउंड्रीज जैसा भी सेटअप हुआ है. मे बी आपने किया है या आपके पर्सन ने किया है, जिसके चलते दूसरा पर्सन जो है थोड़ा सा इंटिमिडेटेड है, या फिर दूसरा पर्सन जो है सोच रहा है कि भाई कैसे इस बाउंड्री को तोड़ा जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए. ओके, वी हैव 10 ऑफ कप्स. यहाँ पे आई कैन से कि ये पर्सन आपको मैरिज के पर्पस से देखते हैं. ओके, मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा नरिशिंग हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, आपसे दिल की बातें की जा सकती हैं. बट कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा रिजिड भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप ना मतलब चीज़ों को एकदम सही गलत वाली दिशा में ले जाते हैं, बिल्कुल मतलब नकार देते हैं कई बार आप सिचुएशन को. उस वजह से ये पर्सन जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. ओके, देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स. एंड आई ऑलरेडी सेड के बाउंड्रीज के इश्यूज हैं यहाँ पर. ठीक है, ये पर्सन हो सकता है पास्ट में हर्ट हुए हों. ठीक है, यस, ये वॉक अवे कर रहे हैं किसी ऐसी सिचुएशन से जो कि बहुत ज़्यादा हर्टफुल थी. ये आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है. यहाँ पे कोई वॉक अवे कर रहा है किसी हर्टफुल सिचुएशन से, या फिर एक पर्सन जैसा सेम पेज पर नहीं है या रेडी नहीं है अभी रिलेशनशिप में पूरी तरीके से पढ़ने के लिए. हालांकि इस पर्सन की इंट्यूशन कहीं ना कहीं बता रही है कि आपके साथ चीज़ें आगे ली जा सकती हैं. बट अभी अगर आप लोग इन्वेस्ट करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 एंड 8, तो चीज़ें रिवर्स गियर में ही जाएंगी. अभी चीज़ें अभी चीज़ें इतनी ज़्यादा पॉसिबल नहीं है. यहाँ पे 5 ऑफ कप्स इज ऑल्सो टेलिंग मी कि थोड़ी सी नेगेटिविटी है. ठीक है, मतलब सोच में या फिर नेगेटिविटी इन लाइफ इन जनरल. चीज़ें अभी अलाइनमेंट में नहीं हैं, चीज़ें सही नहीं हैं. और अगेन ये पर्सन वॉक अवे कर रहे हैं. बट दिस पर्सन इज़ रियली इनटू सम मेजर इमोशनल ट्रॉमा. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव. वी हैव द वर्ल्ड. एज आई सेड, यहाँ पे कुछ ना कुछ फिनिश हो रहा है. कोई मेजर साइकिल ऑफ लाइफ इन पर्सन का फिनिश हो रहा है. ठीक है, जो कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये फिनिश होगा तो ये पर्सन अपने आप को कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देंगे. इस वजह से ये पर्सन थोड़ा सा स्टक है किसी चीज़ में. ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कई लोगों के लिए या आपके साथ सिचुएशन हो कि यहाँ पे इस पर्सन को लग रहा है कि ये सब चीज़ें ओवर हो चुकी हैं. ठीक है, ये दोबारा से रीस्टार्ट हो ही नहीं सकती. एक बेटर वे में ये चीज़ें स्टार्ट नहीं हो सकती, या ये चीज़ें फुलफिलिंग नहीं हो सकती. We have 3 of Pentacles. Although this person wants to work on the situation for sure, और ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ. कोई न्यू शुरुआत आप लोगों के बीच में हो सकती है. अगर आप लोग करना चाहते हैं, आप लोग आपस में कोई कम्युनिकेट करते हैं, एक गेट टुगेदर करते हैं, या फिर आप किसी फ्रेंड के थ्रू भी इनको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी तरफ से चीज़ें एंड नहीं हुई हैं इस तरह से. और अगेन यस, ये जो है ये चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं कि आप पास्ट को ड्रॉप करके इस कनेक्शन को रीइग्नाइट कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं, बट आप जो है थोड़ा सा पास्ट की नेगेटिविटी को इस पर्सन को भूलने में भी मदद कर सकते हैं किसी तरीके से. तो ये पर्सन थोड़ा सा आपकी तरफ बढ़ सकते हैं. ऑल ओवर आई कैन फील कि यहाँ पे आपकी एनर्जी इस तरीके से है कि आप लोग सिंगल ही बेटर हैं. अभी सिंगल रहेंगे तो बेटर है आप लोगों के लिए. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन हैव फ्रॉम टैरो. देन आई विल डू अ रीडिंग फॉर सिंगल्स ऑल्सो. ओके, we have 4 of swords.
एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बट आई एम गेटिंग यहाँ पे आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी परेशानी वाली हो सकती है अगर आप एक पॉज नहीं ले रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर आप चीज़ों को जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका ईगो सेल्फ है, आपका स्मॉलर सेल्फ है, जो कि आपको बढ़ने नहीं दे रहा है आगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पेशेंस का लेसन आप लर्न नहीं कर रहे हैं। एंड देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ शोइंग मी कि चीज़ें अगेन आपके लिए स्ट्रगलफुल हो सकती हैं, ठीक है। हो सकता है और लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हो यहाँ पर सिचुएशंस में, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा सा सेटल डाउन होने देना चाहिए। एंड अगेन वी हैव गॉट 5 ऑफ कप्स एनर्जी विच इज़ शोइंग मी कि अभी वातावरण अनुकूल नहीं है आपके लिए कुछ भी करने के लिए। ओके, यस, टेक थिंग्स स्लो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो सेइंग कि चीज़ें थोड़ी सी स्लो अगर आप लेकर जाएंगे तो चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। ओके, या फिर यहाँ पे अगेन कोई चीज़ों को स्लोली लेके जाना चाहते हैं क्योंकि उस पर्सन को एक रेडीनेस वाली फीलिंग नहीं आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स, ऑल्दो इमोशंस आर देयर, ऑल्दो इंटेंशंस आर देयर, ठीक है। इंटेंशंस हैं, इमोशंस हैं, बट अभी देखिए फिर से एस ऑफ पेंटिकल्स ही आया। इंटेंशंस हैं, इमोशंस हैं, न्यू स्टार्ट चाहते हैं, बट चीज़ें अगर अभी आप थोड़ा सा चीज़ें करेंगे तो दिस कैन हैपन। ओके, टावर कैन हैपन, चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं, तो यू शुड डेफिनेटली वेट, ठीक है। स्पेशली अगर आप लोगों के कुछ फैमिली इश्यूज काइंड ऑफ भी सिचुएशंस हैं तो आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। राइट हिट एट द राइट टाइम समटाइम्स इज नेसेसरी, टाइमिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट समटाइम्स। ओके, लेट्स सी अ रीडिंग फॉर सिंगल्स। ओके, सिंगल्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? We have 9 of Pentacles. I feel you are single but you are happy. Okay, 9 of Pentacles is like you are working on yourself. आप अपनी एनर्जी को एलिवेट कर रहे हैं। एंड जजमेंट, ओके, यू आर कंटेंट। ओके, जो भी चीज़ें हैं आपने लाइक डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ रखी है, मे बी आप प्रेयर्स कर रहे हैं या मे बी आपने जस्ट एक सरेंडर मोड में आप हैं कि लेट डिवाइन डू वंडर्स। आप सब कुछ नहीं कर सकते तो आप कहीं ना कहीं एक सरेंडर की भावना में नज़र आ रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए में भी मैरिज की अगर बातें आप लोग करना चाह रहे हैं तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम अगर आप ओपन हैं। यस, स्टार अगेन, यहाँ पे आपकी किसी की मैरिज की अरेंज मैरिज काइंड ऑफ वाइब आ रही है मुझे कि अगर आप अरेंज मैरिज के लिए यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस लगा रखी हैं आपने, किसी चीज़ को आप फॉलो कर रहे हैं कोई डेटिंग साइट वगैरह पर या इस तरह की मैट्रिमोनियल साइट पर आप हैं, आप रिसीव करने को, आप ट्राई आउट करने को चीज़ें तैयार हैं, तो अबंडेंस कैन बी नॉकिंग एट योर डोर। ओके, abundance in love and this can be really sudden, ठीक है। टावर मोमेंट या फिर अगेन किसी की लाइक झट मंगनी पट्ट ब्याह वाली एनर्जी भी यहाँ पर मुझे लग रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स अगेन विच इज़ फैमिली कार्ड, ठीक है, मैरिज कार्ड, फैमिली कार्ड। यस, एस ऑफ 5 ऑफ सॉर्ड्स, तो इट कैन बी अगेन आपको अपनी नेगेटिविटी को जाने देना है, अपने ईगो सेल्फ से मत सोचिए, आप पॉजिटिव रह के देखिए। जब भी मतलब आपको एक कंडीशंस हैं कि चीज़ें नहीं हो रही हैं आपके लिए तो ड्रॉप दैट ईगो सेल्फ, उस एटीट्यूड को ड्रॉप करने की सोचनी चाहिए। अगर आप उसी एटीट्यूड से चलते रहेंगे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, या लाइफ में क्या क्या नेगेटिव है उसी को आप सोच रहे हैं, ट्राई टू गेट योर एनर्जी और चीज़ों में अपनी अच्छी एनर्जी को लगाइए। जो चीज़ें अच्छी हैं उनको प्रेज कीजिए, उनको ग्रैटिट्यूड में रहिए, लीव इट अप टू डिवाइन। एंड यस, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स अगेन, कोई ना कोई गुड ऑफर आपको, इमोशनली सेटिस्फाइंग ऑफर आपको मिल सकता है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे कोई पर्सन हो सकते हैं जिसके लिए आप लाइक बिल्कुल आशा लगाए हुए हैं, बट दिस पर्सन इज़ क्वाइट इन टू देयर अथॉरिटेटिव नेचर। ये अपने हिसाब से ही चलेंगे अगर आप इनके बारे में सोच रहे हैं। मे बी दिस पर्सन इज़ वेरी वर्कोहॉलिक, ओके, एंड दिस पर्सन इज़ इन डिनायल मोड। अगर आप किसी से सोच रहे हैं कि कोई रिलेशनशिप में आया जा सकता है तो दिस पर्सन इज़ नॉट इन द मूड टू डू सो। ओके, लेट्स सी टी लीफ कार्ड से क्या इन्फॉर्मेशन आती है एंड देन वी विल एंड द रीडिंग विद द स्पिरिट मैसेज फ्रॉम स्पिरिट। ओके, वी हैव रैबिट, सो मच कंसर्न अबाउट सेक्शुअल मैटर्स। ओके, यहाँ पे किसी के लिए सेक्शुअलिटी के इश्यूज हो सकते हैं, तो बी माइंडफुल जो आप
अपनी सेक्सुअलिटी को लेके जो भी फील करते हैं, आप ओपन हैं या फिर आप क्लोज्ड ऑफ हैं, वट एवर इट इज़, उसको एम्ब्रेस कीजिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। वी हैव क्रैक्ड कप डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ। अगेन एज आई सेड कि आपको अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाइड नहीं रहना है। बी सिंगल एंड हैप्पी, ओके। मतलब सिंगल होने का मतलब ये नहीं है कि आप अकेले हैं, ओके। सिंगल इज़ हैप्पी। क्लाउड्स टेम्प्ररी प्रॉब्लम्स, ये टेम्प्ररी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ टाइम में भी ये चीज़ें छू मंतर भी हो जाएंगी। जस्ट लेट इट फ्लाई। न्यूज़ इज़ ऑन द वे, ओके। न्यूज़ इज़ ऑन द वे। आप कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बट बी ओपन टू रिसीव। रेस्टोरेंट में अच्छा खाना आपको मिल सकता है, बट क्या आप रेस्टोरेंट के लिए बुकिंग कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। बी ओपन टू रिसीव, टेक इंस्पायर्ड एक्शंस ऑल्सो। Okay, let's see what we have. Message from spirit. We have inner power. Give me the courage and power to do that must be done. Okay, अपने स्टेमिना, अपना इनर पावर को बढ़ाइए। जो चीज़ें चाहते हैं उनको समटाइम्स सिर्फ आप एक्शन से ले सकते हैं, कई टाइम्स आपको सब्र करना पड़ता है, कई टाइम्स आपको पॉज लेना पड़ता है, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं आपकी इनर पावर से ही जनरेट हो रही हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ आपके लिए है या नहीं, जब तक आप उसे करके नहीं देखेंगे, ठीक है। तो डू और करेज रखिए चीज़ों को करने के लिए भी, और बाकी चीज़ें भगवान पे छोड़ दीजिए। सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, कुछ संजोग होते हैं, कुछ डिवाइन की मर्जी होती है। कुछ चीज़ें सिर्फ लेट गो करने से ही अच्छी हो जाती हैं अपने आप ही, तो उसको लेट गो कर दीजिए। डू योर बेस्ट एंड जस्ट लेट गो, ओके। दिस वाज द रीडिंग फॉर यू गाइज। आई होप यू लाइक्ड इट. Do hit the like button and subscribe to the channel. Do come back for more. Till then, take care, love and light.